चाहे भरवारी का हो, यही मुसलमान नेताओं की महफिलों में खूब बोला करता है। कभी नेता को खुश करने की खातिर जिंदाबाद के नारे लगाता है, कभी एमपी के जिंदाबाद के नारे लगाता है, कभी एमएलए के जिंदाबाद के नारे लगाता है, कभी सांसद के जिंदाबाद के नारे लगाता है, कभी पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगाता है। मुसलमानों में कहता हूँ, अगर तुम्हें जिंदाबाद का नारा लगाना है तो बड़े शौक से लगाओ। याकूब उस्मानी भी लगाएंगे, इमरान हबीबी भी लगाएंगे और ये कहते नजर आएंगे। और तुम भी कहो, हमारा इस्लाम जिंदाबाद है, हमारा कुरान जिंदाबाद है, हमारे नबी की शरीयत जिंदाबाद है, नबी की हकीकत जिंदाबाद है, नबी की मार्फत जिंदाबाद है, अबू बकर की सदाकत जिंदाबाद है, उमर की अदालत जिंदाबाद है, उस्मान की सखावत जिंदाबाद है, अली की शुजाअत। नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे हैदरी। अरे माशाअल्लाह। अगर तुम्हें जिंदाबाद का नारा ही लगाना है तो बड़े शौक से लगाओ और ये कहते हुए नजर आओ, अबू बकर की सदाकत जिंदाबाद है, उमर की अदालत जिंदाबाद है, उस्मान की सखावत जिंदाबाद है, अली की शुजाअत जिंदाबाद है, फातिमा की तहारत जिंदाबाद है, हुसैन की शहादत जिंदाबाद है, अस्कर का बचपना जिंदाबाद है, अब्बास के बाजू जिंदाबाद है, सकीना की सब्र जिंदाबाद है, ज़ैनब का सब्र तहम्मुल जिंदाबाद है, अस्कर की शहादत जिंदाबाद है, गौस की गौसियत जिंदाबाद है, खाजा की खाजगी जिंदाबाद है, निजामुद्दीन की निजामत जिंदाबाद है, अलाउद्दीन का सब्र जिंदाबाद है, आला हज़रत का तक़वा जिंदाबाद है, मुफ्ती आज़म का फतवा जिंदाबाद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, अरे मौला साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तबस्सुमे लबे असगर यही तो कहता था। बोले बोले, शामिल हो जाएं। तबस्सुमे लबे तबस्सुमे लबे असगर सभी से कहता था, ये बात जाके कोई उन्हें बता आए। तबस्सुमे लबे असगर सभी से कहता था, ये बात जाके कोई उसे बता आए। घरों में रहना तो नामर्द की अलामत है, यजीद मर्द है तो करबला। तबस्सुमे लबे असगर सभी से कहता था, अल्लाह अल्लाह, ये बात जाके कोई उसे बता आए। घरों में रहना तो नामर्द की अलामत है, यजीद मर्द है तो करबला आए। हज़रात अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फज़्ल व एहसान। आज हम और आप जश्न शादी खाना आबादी की तकरीब में हाज़री की सादत हासिल कर रहे हैं। लफ्ज़ शादी और लफ्ज़ निकाह हम सुना भी खूब करते हैं, उसमें शिरकत भी खूब करते हैं, मगर उसकी शरीई हैसियत से हम नावाकिफ हुआ करते हैं। निकाह ये एक ऐसा पाकीज़ा, ऐसी पाकीज़ा तकरीब है जिसकी बुनियाद दुनिया में नहीं रखी गई बल्कि जन्नत में रखी गई। ऐसी पाकीज़ा तकरीब है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नस्ल इंसानी के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। पैदा करने के बाद जन्नत में रखा। जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में रखा, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तन्हाई महसूस की, अकेलापन महसूस किया। तो अल्लाह की बारगाह में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ख्वाहिश का इजहार फरमाया, ऐ अल्लाह, जन्नत में तमाम तर नेमतें मौजूद हैं, जन्नत में तमाम तर आराइशों ज़ेबाइश मौजूद है, जन्नत में तमाम तरह की सहूलियात मौजूद है, मगर परवरदिगारे आलम इन सहूलियात के बावजूद मैं अपने आप को तन्हा महसूस करता हूँ। इसके लिए मेरी ख्वाहिश है कि तू मेरे साथ मेरे जोड़े को भी पैदा फरमा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रह रहे हैं,
तमाम तर आराइशो ज़ेबाइश मौजूद, तमाम तर सहूलियात मौजूद, तमाम तर चीजें मौजूद, जो खाने को मन करता सामने मौजूद, जो पीने को मन करता तमाम मशरूबात सामने मौजूद, मगर हजरत आदम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, बारे इलाह मुझे जन्नत में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, मुझे तमाम तर सहूलियात मौजूद है, अगर तू मेरे साथ मेरे जोड़े को भी पैदा फरमा देता तो बहुत अच्छा होता। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी जन्नत में सो रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नींद का गलबा आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी बाईं पसली को निकाला है, निकाल कर आपके जोड़े हजरत हव्वा को पैदा फरमा कर जब जन्नत में रख दिया। आदम नींद से बेदार होते हैं, नींद से आदम का बेदार होना था। हव्वा को सामने देखते हैं, जैसे ही हव्वा को सामने देखा है, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हव्वा पर हाथ लगाना चाहा, आपको छूना चाहा, तो रब ने मना फरमा दिया, ऐ आदम तुम ये क्या कर रहे हो? हव्वा पे हाथ लगाने से पहले, हव्वा को टच करने से पहले, हव्वा को जिस्म पर हाथ लगाने से पहले तुम्हें हव्वा से निकाह करना पड़ेगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं, बारे इलाह ये निकाह क्या है? निकाह किस अंदाज में हमें करना पड़ेगा? बारे इलाह ये निकाह क्या है? तो रब ने इरशाद फरमाया, हव्वा को अगर अपने ऊपर हलाल करना चाहते हो, हव्वा को अगर अपने ऊपर हलाल करना चाहते हो तो तुम्हें इससे निकाह करना पड़ेगा। निकाह से पहले इसका महर अदा करना पड़ेगा। तो हजरत आदम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगारे आलम ये महर क्या है? हव्वा से मुझे निकाह करना है, इसका महर हम किस अंदाज में अदा करें? तो रब इरशाद फरमाता है, ऐ आदम हव्वा को हलाल करना चाहते हो, हव्वा को अपने ऊपर हलाल करना चाहते हो, इसका महर बहुत मुख्तसर है। इसका महर ये है कि तुम मेरे महबूब पर कसरत के साथ या चंद मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लो, हव्वा तुम्हारे लिए हलाल होती नहीं। ऐ आदम अगर तुम हव्वा को छूना चाहते हो, हव्वा को टच करना चाहते हो, तुम हव्वा से निकाह तुम्हें पहले करना पड़ेगा। आदम ने कहा कि अल्लाह ये निकाह होगा कैसे? इसका तौर और तरीका क्या होगा? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आदम हव्वा से निकाह करने से पहले तुम्हें इससे निकाह करना पड़ेगा। निकाह में हव्वा निकाह करने के बाद तुम पर हलाल तभी होगी जब तुम इनका महर अदा करोगे। जब तुम इनका महर अदा करोगे, परवरदिगारे आलम की बारगाह में हजरत आदम अर्ज करते, परवरदिगारे आलम इनका महर हम किस अंदाज में अदा करें? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इनका महर अदा करना चाहते हो तुम चंद मर्तबा, रिवायतें मुख्तलिफ हैं कि चंद मर्तबा, किसी में आया 3 मर्तबा, किसी में आया 5 मर्तबा, किसी में आया 7 मर्तबा तुम मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ो, जिसकी खातिर मैंने कायनात की रंगो रोगन को पैदा किया है। वो मुस्तफा जिसके सदके में मैंने जमीन बनाया है, वो मुस्तफा जिसके सदके में मैंने चांद को चांदनी बख्शी है, वो मुस्तफा जिनके सदके में मैंने सूरज को रोशनी अता की है, वो मुस्तफा जिसके सदके में मैंने दरिया को रवानी दी है, वो मुस्तफा जिसके सदके में मैंने दुनिया को तुगयानी दी है, वो मुस्तफा जिसके सदके में मैंने आदम को आदमियत अता की है, वो मुस्तफा जिसके सदके में मैंने नूह को नज़ाकत दिया है, वो मुस्तफा जिसके सदके में मैंने मूसा को कमाल अता किया है, वो मुस्तफा जिसके सदके में मैंने ईसा को जमाल अता किया है, वो मुस्तफा जिसके सदके में मैंने इब्राहिम को खुल्लत दी है, इस्माइल को ज़बो इसारी अता की है। जब मेरे इमाम आला हज़रत की निगाह इस हदीस पाक पर पड़ती है तो मेरा इमाम मचल कर कहता है, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारा में तकरीर करने वालों को भी पैसा मिलता है। मेरा इमाम कहता है, वो मुस्तफा, अब
अजमत मुस्तफा का अंदाजा लगाया। बड़ी बात है कि साहिब खाना ने बजरिए शायर अहले सुन्नत मेरे बड़े ही अजीज दोस्त हजरत हाफिज कारी याकूब उस्मानी साहब के जरिए अपने घर में मिलाद मुस्तफा की महफिल कायम करके बच्ची के मुस्तकबिल को रोशन करने का एक बेहतरीन जरिया तैयार किया। अल्लाह ताला की दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक की बरकत से बच्ची के मुस्तकबिल को रोशन फरमाए और उन्हें किरदारे फातिमा का सदका अता फरमाए। अर्ज में ये कर रहा था, अल्लाह ने फरमाया कि महबूब, मेरे महबूब पर तुम्हें दुरूद पढ़ना पड़ेगा। दुनिया में सबसे पहले जो रिश्ता वजूद में आया है वो माँ बाप का नहीं है, भाई बहन का भी नहीं है, दादा पोते का भी नहीं, नाना नवासे का भी नहीं है। दुनिया में सबसे पहला रिश्ता जो वजूद में आया है वो मियाँ बीवी का है, मियाँ बीवी का। और इस अजीम रिश्ते की बुनियाद अल्लाह जन्नत में रख रहा है और फरमा रहा है कि मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ो, तब तुम पर हजरत हव्वा हलाल हो। यहाँ पर इस बात को पेश करके मैं बताना चाहता हूं उन नौजवानों को जो आज के इस खुराफाती दौर में ला इल्मी की बुनियाद पर ना जाने शादी से पहले कौन कौन से खुराफात कर बैठे हैं, जिससे अपनी जिंदगी को तबाही और बर्बादी के तहाने पर ले जाते हैं और ना जाने कैसे कैसे गुनाह कर बैठे हैं। जिस गुनाह के बारे में रिवायतों में आता है कि जब एक लड़का या लड़की जमीन पर जिना करते हैं तो जमीन अल्लाह की बारगाह में इजाजत मांगती है, परवरदिगारे आलम तू मुझे इजाजत दे दे, मैं फट जाऊं और इन दोनों को अपने अंदर समझ। ऐसा गुनाह करते अल्लाह ने फरमा दिया, आदम को छूना चाहते हो, टच करना चाहते हो तो निकाह करो, निकाह के बाद तुम पर तुम्हारी बीवी हलाल हो जाएगी, निकाह के बाद तुम पर तुम्हारी शरीक हयात हलाल हो जाएगी। बताना मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह के मुकद्दस नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ना कितना बेहतरीन अमल है। हज़रत आदम का रिश्ता अगर हज़रत हव्वा के साथ जन्नत में वजूद आ रहा है तो दुरूद मुस्तफा की बुनियाद। अब फिर मेरे इमाम की तरफ चला, बरेली की चौखट को पकड़कर आला हजरत के रोजे को पकड़कर मचल जाओ कि मेरा इमाम कहता है अगर तुम्हें दुरूद पढ़ना है, तुम्हें सलाम पढ़ना है अपने नबी पर तो कहो या रसूल अल्लाह, काबे के बकरुद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब का तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। बरेली की चौखट को पकड़ लो, खुदा की कसम दामने आला हजरत से वाबस्ता हो जाओगे। कोई भी गुमराह पीर, कोई भी गुमराह रहनुमा तुम्हें हरगिज भटका नहीं पाएगा। शर्त यह है कि मसलके आला हजरत पर मजबूती से गामजन हो जाओ। बात मैं अर्ज कर रहा था, दरूद शरीफ कितना प्यारा अमल है। हम भी आज अगर अपनी जिंदगी में खुशहाली लाना चाहते हैं तो रोजाना कम अज कम ये तरीका अपनी जिंदगी में उतार लें कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने की खातिर, अपने कारोबार में बरकत की खातिर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करने की खातिर रोजाना मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद शरीफ की कसरत करें। और कम अज कम रोजाना कम अज कम 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। 50 मरतबा जब बिस्तर पर जाएं,
बजाय इसके कि व्हाट्सएप चलाएं, बजाय इसके कि फेसबुक पर चैटिंग करें, बजाय इसके कि मैसेंजर पर तमाम तरह के खुराफात में मुलव्विस होने के बजाय बिस्तर पर लेट जाएं, बावजू होकर मुस्तफा जाने रहमत के गुंबद खतरा की जानिब लौ लगाकर मुस्तफा पर दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। 50 मरतबा सोते वक्त, 50 मरतबा उठते वक्त दरूद शरीफ पढ़ लेंगे। खुदा की कसम, जो आज हर घर परेशानी का अड्डा बना हुआ है, अगर हमने अपने घरों को दरूद की कसरत से आबाद कर दिया, कुरान की तिलावत से आबाद कर दिया, तो परेशानी हमारे घरों से दूर होती है। दरूद शरीफ कैसा अमल है? एक बहुत प्यारी रिवायत याद आ गई, अगर इजाजत हो तो मैं बयान करूं। दोनों हाथों को उठा के कह दो, या रसूल अल्लाह। मुझे तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि आप खुतबा के बाद बैठेंगे, इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप खुतबे के बाद यहाँ बैठेंगे, मगर अल्लाह का करम है, अपने नसीबे पर फख्र करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें किसी ऐसे वैसे की महफिल में नहीं, अपने महबूब की महफिल में बैठने का शरफ अता फरमाया। दरूद शरीफ कैसा प्यारा अमल, इसको अपनी जिंदगी में उतार लो। एक मर्तबा अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ किसी जंग में जा रहे हैं। मुस्तफा है, मुस्तफा के सहाबा, और सहाबा भी ऐसे वैसे सहाबी नहीं थे कि अपने आप को मुसलमान भी कहें और शादी के मौके पर डीजे भी बजवाएं, नाते मुस्तफा भी चले। ऐसे वैसे मुसलमान नहीं थे कि शादी के मौके पर अपने आप को मुसलमान भी कहलवाएं, घर में औरतों को इकट्ठा करके ढोल ताशे भी बजवाएं। ऐसे मुसलमान नहीं थे। अल्लाह के मुकद्दस नबी की खुद जिंदगी पढ़ो उठाकर। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं, मुस्तफा ने अली को बुलाया, कहा अली तुम जवान हो चुके हो, अब तुम्हारी इजाजत हो तो हम चाहते हैं कि अब तुम्हारा भी निकाह कर दिया जाए। हजरत अली की पूरी जिंदगी उठाकर देखो, बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाली जात हजरत अली शेरे खुदा दामादे मुस्तफा फातिह खैबर की है। मुस्तफा ने जवानी की दहलीज पर जैसे अली ने कदम रखा, फरमाया कि अली इजाजत हो तो मैं तुम्हारे लिए किसी लड़की को देखूं, तुम्हारा निकाह कर दूं। हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब से मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, आपकी शफकत में रहकर मैंने अपनी जिंदगी के अक्सर बेशतर गुजारे हैं। आपकी शफकतों के साए में रहकर मैंने अपना बचपना गुजारा, जवानी की दहलीज पर मैंने कदम रख दिया। या रसूल अल्लाह, मेरी तिफालत के बाद, मेरी तमाम तर परवरिश के बाद सारी जिम्मेदारी आप ही पर आयत होती है। तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, वो मुस्तफा जो अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा से इतनी मोहब्बत किया करते थे, इतनी मोहब्बत किया करते थे कि रसूलुल्लाह के विसाल का वक्त है, तमाम तर अज़वाजे मुतहहरात मुस्तफा के सामने मौजूद है, मुस्तफा के तमाम तर सहाबा भी मौजूद है। उनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक भी है, हजरत फारूक आजम भी है, हजरत मौला अली भी है, हजरत उस्मान गनी भी है, साद इब्न अबी वक्कास भी है। तमाम तर सहाबा की मौजूदगी है, तमाम तर अज़वाजे मुतहहरात की मौजूदगी है। इतने में मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मेरे इर्द गिर्द तमाम अज़वाजे पाक तो नजर आ रही है, मेरे इर्द गिर्द अबू बकर उमर तो नजर आ रहे हैं, मेरे इर्द गिर्द उस्मान अली तो नजर आ रहे हैं, मगर मेरी प्यारी बेटी फातिमा मुझे नजर नहीं आ रही है। इतने में देखा है कि रसूल कायनात ने फातिमा अपने कदम से चल चल कर मुस्तफा के करीब होती नजर आ रही है। जैसे ही मुस्तफा ने देखा फातिमा मेरे करीब आ रही है, मुस्तफा बिस्तर मर्ज पर है, विसाल का वक्त करीब है, मुस्तफा बिस्तर मर्ज से उठकर खड़े हो जाते हैं। तमाम सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आप पर मर्ज की शिद्दत ज्यादा है, आप ले जाइए, फातिमा आपके करीब आ रही है। मगर मुस्तफा बिस्तर मर्ज पर लेटे हुए हैं, आपने किसी सहाबा की ना सुनी, फातिमा के इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं। फातिमा ने पापा के पेशानी को बोसा दिया, पापा ने फातिमा की पेशानी को बोसा दिया, तब जाकर मुस्तफा बिस्तर इस्तराहत पर आराम करते नजर। मर्ज का आलम है, जब इंसान को 102 डिग्री का बुखार चढ़ जाता है तो इंसान को करवट लेने की फुर्सत नहीं होती, मगर मुस्तफा बिस्तर मर्ज पर, विसाल का वक्त करीब हो रहा है,
मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा को बुलाया जाए। फातिमा आ रही है, सहाबा ने मना किया, सहाबा ने मना किया, या रसूल अल्लाह लेट जाए, फातिमा तो आपके करीब आई रही है। तो मुस्तफा जाने रहमत खड़े हो गए, इस्तेकबाल के लिए फातिमा की पेशानी को बोसा दिया। नबी ने फातिमा की पेशानी को बोसा दिया, मुस्तफा ने फातिमा ने नबी की पेशानी को बोसा दिया। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार फातिमा से, जिसके बारे में मुस्तफा इरशाद फरमाते कि दुनिया के तमाम तर लोगों का नसब बेटों से चला करता है, मेरा नसब मेरी बेटी फातिमा से चले। इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत के बावजूद मुस्तफा जान रहमत ने अली से पूछा, अली शादी करना चाहते हो? अली कहते आका हुक्म आपका हो तो कर लूंगा। का अली मैं भी चाहता हूं कि तुम्हारा निकाह हो जाए। हजरत अली ने अपनी जिंदगी का अक्सरो बेशतर हिस्सा नबी की बारगाह में गुजारा। का आका इजाजत हो तो मैं आपकी इजाजत पर कर लूंगा निकाह। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ अली मैं चाहता हूं कि तुम्हारे निकाह की खातिर मैंने, अल्लाह उसके रसूल ने तुम्हारी शरीके हयात का जो इंतखाब किया है, अल्लाह का भी हुक्म है, तुम्हारे नबी का भी हुक्म है कि तुम फातिमा से निकाह। बोलो यार, बोलो, जोर से बोलो। जन्नत के बारे में फरमा रहे कि तुम फातिमा से निकाह करो। हजरत अली, मौला अली मुस्तफा से बड़ी मोहब्बत करते थे, और मुस्तफा भी अली से बड़ी मोहब्बत, मुस्तफा फातिमा से भी बड़ी मोहब्बत किया करते थे। इतनी मोहब्बत के बुनियाद पर हजरत अली के निकाह के लिए फातिमा का इंतखाब किया जा रहा है, और फातिमा के अली निकाह के लिए अली का इंतखाब किया जा रहा है। मुस्तफा चाहते तो फातिमा का निकाह बड़े से बड़े अमीर ज़ादों के घर में कर सकते थे, बड़े से बड़े बादशाहों के घर से रिश्ते आ रहे थे कि या रसूल अल्लाह अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ करते, मगर मुस्तफा ने हज़रत फातिमा ज़हरा के निकाह के लिए अगर लड़के का इंतखाब किया है तो अली का किया है। वो अली जिनके पास महर अदा करने की भी रकम नहीं थी, मगर मुस्तफा जानते थे कि मेरा होने वाला दामाद जिसने मेरी परवरिश में अपनी जिंदगी के अक्सर बेशतर किस्से गुजारे हैं, अगर फातिमा किसी के साथ खुश रह सकती है तो अमीर ज़ादों के साथ नहीं, मदीने के रहने वाले गरीब अली के साथ। मुस्तफा ने इंतखाब फरमा, हजरत अली रोने लगे, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी फातिमा के लिए बड़े से बड़े घरों के रिश्ते आए, बड़े से बड़े अमीर ज़ादों ने रिश्ते भेजे, मगर आपने नहीं किया। आपने मेरे साथ फातिमा का इंतखाब किया, जबकि मेरे पास महर अदा करने की भी रकम नहीं, महर अदा करने की भी रकम नहीं। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि अली परेशान होने की जरूरत नहीं है, फला जंग की फतेह याबी के बाद जो माले गनीमत के हिस्से तकसीम किए जा रहे थे, उनमें तुम्हें कुछ ज़िरहा मिली थी, उसी को बेचकर मेरी बेटी फातिमा का महर अदा कर। ये नहीं कहा मुस्तफा ने कि अली जाओ अपने पैसे का बहुत इंतजाम करो, नहीं, तुम्हारे पास जंग में जो ज़िरे तुम्हें मिली थी उसी को बेच दो, मेरी बेटी फातिमा का महर अदा कर। और फातिमा की अली की शादी हुई है। अल्लाह, कैसी खुशगवार जिंदगी फातिमा गुजारती नजर आ रही है। एक दिन मुस्तफा जाने रहमत अपनी बेटी फातिमा को लेने के लिए हजरत अली के घर पहुंचे। हजरत अली को वहां नहीं पाया, फातिमा से कहा, फातिमा मैं तुम्हें लेने आया हूं। फातिमा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह जब तक अली घर में नहीं आ जाएंगे मैं नहीं जाऊंगी। आज घरों के रिश्ते क्यों नाइत्तेफाकी में बदलते नजर आ रहे हैं? वहां मनमानी आ चुकी है,
वहां अना आ चुका है, वहां तकब्बुर आ चुका है। बेटी है तो तकब्बुर में गुम होती नजर आती है। नहीं, मेरे बाप का फोन आ गया, आज तो मैं ससुराल की दहलीज से घर जाऊं, क्योंकि मेरा बाप तो बड़ा सरमायादार है, मेरा बाप तो बड़ा दौलतमंद है। और यही वजह होता है कि ससुराल के रिश्ते बच्चियों के या बच्चों के किसी तरह बिगड़ा करते हैं। शैतानियत आ जाया करती है, कहीं अना, कहीं तकब्बुर, कहीं घमंड, कहीं इल्म ना होने की कमी। सबसे बड़ी कमी जो होती है इल्म ना होने की कमी होती है। तलाक की आज जो नौबतें आ रही हैं इल्म ना होने की वजह से। घरों के रिश्ते जो आज टूटते नजर आ रहे हैं इल्म ना होने की वजह से। मियां बीवी में ना इत्तेफाकी पैदा हो रही है इल्म ना होने की वजह से। सास ससुर के झगड़े शुरू हो रहे हैं इल्म ना होने की बुनियाद पर। फातिमा के घर में अली आए, मुस्तफा फातिमा के घर में आए, कहा फातिमा मैं तुम्हें लेने आया। वो नबियों का सरदार फातिमा को लेने के लिए आया। फातिमा को क्या चाहिए था कि फातिमा फौरन अपने तमाम तर सामान को समेटती और चली जाती। मगर फातिमा ने अर्ज किया, बाबा या रसूल अल्लाह मुझे लेने आए हैं, ये बात सही है, मगर जब तक मेरे घर में मौलाए कायनात शेरे खुदा दामादे मुस्तफा फातिह खैबर वालिदे हसनैन करीमैन नहीं आ जाते मैं नहीं जाऊं। हजरत अली थोड़ी देर में तशरीफ लाए। मौला अली ने मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में सलातो सलाम अर्ज किया, सलाम पेश किया, दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया और फरमाने लगे, मुस्तफा ऐ अली मैं फातिमा को लेने के लिए आया था। तो फातिमा से मैंने कहा, तो फातिमा ने कहा जब तक अली ना आ जाए तो मैं नहीं जाऊंगी। तो हजरत अली फातिमा के ऊपर नाराज होने लगे, ऐ फातिमा तूने ये क्या किया, मेरी खातिर नबियों के इमाम को इंतजार करने पर मजबूर किया। तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ अली तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है। हजरत अली फातिमा से पूछते हैं, फातिमा तूने मुझे मेरी खातिर नबियों के इमाम को क्यों इंतजार करने पर मजबूर किया था। तो मुस्तफा की बारगाह में फातिमा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह ऐ अली मैं अपनी मर्जी से नहीं रुकी थी, बल्कि जब मुस्तफा जाने रहमत ने मुझे अपने घर से रुखसत किया था तो इरशाद फरमाया था, ऐ फातिमा आज तू मेरे घर से जा रही है, आज के बाद तेरी जिंदगी का जैसा भी लम्हा गुजर जाए तेरी शिकायत अली के तरफ से नहीं आनी चाहिए। ऐ फातिमा आज तू जा तो रही है, आज तू मेरे घर से रुखसत तो हो रही है, डोली तो मेरे घर से उठ रही है, मगर तेरा जनाजा अली के चौखट पे। अली गजबनाक हुआ, अली का नाराज होना बनता नहीं था, मगर मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, फात खातूने कयामत खुद कहती है, या रसूल अल्लाह आप मुझ पर नाराज मत, मैंने तो आप ही के फरामीन पर अमल किया। अब मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, अगर बच्चियां ससुराल जाने के बाद अपने बाप की फरमाबरदारी के बजाय शौहर की फरमाबरदार हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि घर के माहौल ऐसे बिगड़ते नजर आएंगे। अगर बच्चे शरीयत मुस्तफा के पाबंद बन जाएं तो उनकी निगाहों के सामने खातूने कयामत की जिंदगी होगी। एक मर्तबा इसी तरह का वाकया है कि हजरत अली के घर में एक मर्तबा हजरत फातिमा से बात में कुछ बात हो गई। हजरत फातिमा अली के घर से नाराज होकर मुस्तफा के घर तशरीफ ले आई। दरवाजे पर दस्तक दी, कौन? का फातिमा। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अली कहाँ? का बाबा मैं हूं आपकी लाडली फातिमा। का अली कहाँ? का बाबा मैं आपकी चहेती फातिमा।
का अली कहा बाबा बात ही बात में अली से मुझसे कुछ बात हो गई। मैं नाराज होकर अली के घर से चली आई तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, अगर अपने पापा को खुश करना चाहती हो तो जाओ अली को मनाकर अपने साथ। अरे बाबा बाबा बाबा, हजरत ग्रामी वकार, आप निकाह की इस पाकीज़गी को समझो। निकाह आज हमने किस तरह की रस्मों को बना लिया है जिसकी बुनियाद, जितने इस पाकीज़ा रिश्ते की बुनियाद जन्नत में पड़ रही है, मगर हम क्या कर रहे हैं? आज शादियों में ढोल ताशे बजा रहे हैं, अल्लाह की नाराजगी को मोल ले रहे हैं। अल्लाह के मुकद्दस नबी की एक रिवायत सुने, मैं यही खर बात के लिए पूरे मुल्क में पहचाना जाता है। किसी को दो बात बुरी लग जाएगी, अगर उसने शरीयत मुस्तफा की पाबंदी कर ली तो मेरी आज की नहीं पूरी जिंदगी की तकरीर जो मैंने की है एक शख्स के अमल की बरकत से कामयाब होती नजर आए। दिल पे जो बात लगती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। बात में अर्ज ये कर रहा था कि मौला अली शेर खुदा, हज़रत अली ने अपनी बेटी के, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के इंतखाब के लिए बड़े अमीरजादों को नहीं चुना था। और एक मौके पर मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, ऐ अबू बकर, लोग बच्चे का निकाह करते हैं या बच्चियों का निकाह करते हैं, तो उनमें चंद चीजों को तलाशते हैं। पहले खानदान देखते हैं, हमारे स्टेटस का है कि नहीं। अरे इसका तो एक मंजिला मकान, हमारा 4 मंजिला मकान, हमारे स्टेटस का कहां है? मुस्तफा इरशाद फरमाते, लोग पहले मालो दौलत को देखा करते हैं, मालो दौलत को देखा करते हैं, फिर खानदान को देखा करते हैं, फिर हुस्नो जमाल को देखा करते हैं। ऐ अबू बकर, अगर तुम्हें अपने बच्चे का निकाह करना हो या बच्ची का निकाह करना हो तो दौलतमंद लड़का या लड़की ना देखना, उसके घर जायदाद जमीन को ना देखना, उसके खतों खलियान को ना देखना, उसके हुस्नो जमाल को ना देखना। अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर बच्ची या बच्चे का निकाह करना हो तो उनके अंदर क्या खसलतें देखी जाए? तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, देखना ये कि बेटी के अंदर या बेटे के अंदर दीन है कि नहीं, मुस्तफा की शरीयत है कि नहीं, नमाजों की पाबंदी है कि नहीं, दुरूद पाक की कसम किया करता है कि नहीं, झूठ से बचा करता है कि नहीं। अगर लड़की या लड़का हो तो दीनदार हो तो अपनी बच्ची या बच्चे का निकाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, पैगाम ताजदारे अंबिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तवा फरमाते अगर दीन हो। अच्छा, आज रिश्तों के मौके पर देखा क्या जाता है? सबसे पहले तो बिल्डिंग देखी जाती है, रिश्ता तय करने के लिए जाया जा रहा है, प्लेट पर टेबल पर कितने किस्म का नाश्ता लगा हुआ ये देखा जा रहा है, कितने तरह की डिश खिलाई जा रही है ये देखा जा रहा है। टेबल पर नाश्ता देखने के बाद, डिशे देखने के बाद फिर घर कितना मंजिला ये देखा जा रहा है, 4 व्हीलर कितनी है ये देखी जा रही है। मगर नबी ने क्या फरमाया? अबू बकर, मालो दौलत को ना देखना, हसब व नसब को देखना, हुस्नो जमाल को मत देखना, ये देखना दीन है कि नहीं। मुस्तफा ने अली के अंदर दीन देखा था। अली नबी के कैसे शहदाई थे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसे शहदाई के बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली जात अगर किसी की है तो मौला अली की जात है। कौन अली? जिसके बारे में शायर कहता है, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेता हूँ मैदान हमारा होता है। और गुर्बत का रोना वो रोए, लॉकडाउन लग गया, हर आदमी परेशान, अब क्या होगा, रोजी रोटी कैसे चलेगी? बच्चे को तो सऊदी में काम ही नहीं मिले, अब बच्चे का हमारा दुबई से आने वाला वीजा ही रद्द हो जाएगा, अब कारोबार लॉस की तरफ जाएगा।
मगर अली के चाहने वालों को इस शेर पर अपना ईमान रखो। शायर कहता है फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेता हूँ मैदान हमारा होता है। और गुर्बत का रोना वो रोए जिनका हो भरोसा दुनिया पर, हमें अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। गुर्बत का रोना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसका हो भरोसा दुनिया पर, अपना तो हुसैन अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। बोल दो यार अल्लाह के बंदो, मैं अपना खून जिगर पेश कर रहा हूँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारे सामने मैं अपना खून जिगर पेश कर रहा हूँ। खुदा की कसम यूट्यूब पर मेरी हजारों तकरीर होगी, मगर इस लिबास में मेरी कोई तकरीर नहीं है। ये आपके नारा में हो रही है, ये आपको भाई की मोहब्बत है। इन्होंने मुझे हुक्म दिया, मैं इनकी मोहब्बत में लब्बैक कहते हुए हाजिर। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह का करम है कि पूरे मुल्क में बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात वही करता हूँ जिस बात की जरूरत है मुआशरे की। जन्नत की बशारतें बांटते नहीं फिरता हूँ कि ये काम कर लोगे जन्नत मिल जाएगी। अमल दुरुस्त होगा जन्नत जरूर मिल जाएगी, बेशक ईमान दुरुस्त होगा जन्नत जरूर मिल जाएगी, चेहरे पर दाढ़ी होगी, मुस्तफा की फरमा बरदारी होगी, जन्नत जरूर मिल जाएगी, नमाजों की पाबंदी होगी, जन्नत मिल जाएगी। खुराफात में जिंदगी गुजारने से जन्नत नहीं मिलेगी। ना तुम्हारी जिंदगी संवरने वाली है, ना तुम्हारा घर संवरने वाला है, ना तुम्हारा खानदान संवरने वाला है। अल्लाह उसके रसूल को राज़ी कर लो, जिंदगी भी संवर जाएगी, घर भी संवर जाएगा, खानदान भी संवर जाएगा, मुआशरा भी संवरता हुआ। क्या इस्लाम आमेज गुफ्तगू है, मुबारकबाद। वाह 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 वाह। अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटे में क्या देखना, दामाद में क्या देखना, दीन देखना, और बहू में क्या देखना, दीन देखना। आज दीन ही की कमी है। एक वाकया मैं ताजा ताजा ज़हन के सामने आपके रखता चलूं। जिन बच्चों के अंदर दीन हुआ करता, उनके माँ बाप की अच्छी तरबियत हुआ करती है, वो तमाम तर मैदानों में रहकर भी मुस्तफा की शरीयत के पाबंद हुआ करते। आज से 6 महीना पहले कर्नाटक की सरजमीन पर एक वाकया पेश आया था। मुस्कान नामी एक लड़की को पर्दे चेहरे से नकाब हटाने के ऊपर प्रेशर बनाया गया था। याद है कि नहीं आपको? कॉलेज के पर्पस में वो बच्ची जा रही है, चेहरे पर नकाब है, कहा जा रहा है नकाब की पाबंदी हटा दे, चेहरे से दुपट्टे को हटा दे। मगर उस मुस्कान लड़की के वालिदैन को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। वो तमाम तर लफंगों में रहकर मुस्कान ने यही कहा था, मुझे ओ सालिमो, तुम मुझे कॉलेज का पर्पस तो छुड़ा सकते हो, मगर फातिमा का दिया हुआ पर्दा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मखदूमे कायनात। उसने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कॉलेज का पर्पस छुड़ा सकते हो, कॉलेज के कैंपस से बाहर करवा सकते हो, कॉलेज से मुझे दूर कर सकते हो, मगर फातिमा का जो दिया हुआ पर्दा है उससे हरगिज़ दूर नहीं कर सकते। ऐ मेरी मिल्लत की शहजादियों, ऐ मेरी मिल्लत की माँ बहनों, तुम्हें अपने आप को मशहूर करने के लिए कहीं फेसबुक का सहारा ले रही हो, कहीं ट्विटर का सहारा ले रही हो, कहीं मैसेंजर का सहारा ले रही हो, कहीं बाजार का सहारा ले रही हो, कहीं एक्टिंग का सहारा ले रही हो, कहीं मॉडल बनने के सपने देख रही हो, खुदा की कसम फिर भी मशहूर नहीं हो पा रही हो। एक मुस्कान नामी लड़की ने फातिमा के किरदार को अपनी जिंदगी में उतारा है। अल्लाह ने उसका लड़की नामी लड़की को पूरी दुनिया में मशहूर किया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हमारी घर की बेटियां कहीं टिकटॉक पर तमाशे बनाती हुई नजर आ रही कि दुनिया हमें जाने, फिर भी अपने आप को मशहूर नहीं कर पा रही। एक मुस्कान नामी लड़की ने कॉलेज के कैंपस में रहकर उन तमाम तर शरीर कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले दरिंदों को कैसा सबक सिखाया है। आज पूरी दुनिया की हुकूमत मुस्कान नामी लड़की को अपने मुल्क की सिटीजनशिप देने को तैयार है।
पूरी दुनिया की हुकूमत, चाहे अपनी हो चाहे पराई। क्यों? आज मुस्कान नामी लड़की को ये इज्जत दुनिया में मिली तो कैसे मिली? फातिमा के किरदार को अपनाने की वजह से। ऐ मेरी मिल्लत की माँ बहनों, ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, अब अपने आप को बदलो। हालात दिन ब दिन तुम्हारे खिलाफ होते चले जा रहे हैं, हालात दिन ब दिन बुरे होते चले जा रहे हैं। बड़ा अफसोस हुआ नारा की सरजमीन पर आकर एक मस्जिद, उसमें भी इमाम नहीं, उसमें भी लोग अपने से नमाज अदा कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, जो कौम मस्जिद को वीरान करने की खातिर, अपने घर को आबाद करने की खातिर मस्जिद को वीरान करते, अल्लाह उस कौम को तबाही के रास्ते पर भेज देता है। अपने बच्चों को दीनदार बनाओ। आज वक्त की सबसे अहम जरूरत है कि अपने बच्चों को दीनदार बनाओ। इसी जिम्ने में एक वाकया और याद आ गया। ये मुस्कान को जो इज्जत मिली दुनिया में किसकी वजह से मिली? फातिमा के किरदार की वजह से। बोलो यार, फातिमा के किरदार की वजह से। फातिमा बहुत नाम, प्यारा नाम है। गौस पाक से पूछा गया कि हुजूर ये बताइए कि बच्चियों को कौन सा ऐसा वजीफा बता दिया जाए, कौन सी सीरत का ऐसा बाप बता दिया जाए जो बच्चियां उस सीरत के बाप पर अमल करे या उस वजीफे पर अमल करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी में किरदारे फातिमा, किरदारे ज़ैनब, किरदारे सकीना, किरदारे उम्मे रोबा, किरदारे उम्मे लैला, किरदारे राबिया बसरिया का सदका अता फरमा दे। तो गौस पाक फरमाते हैं कि बच्चियों से कहो कि रोजाना 100 मर्तबा एक तस्बीह या फातिमा की पढ़ा करे तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें किरदारे फातिमा का सदका अता फरमा देगा, किरदारे ज़ैनब का सदका अता फरमा देगा, किरदारे सकीना का सदका अता फरमा देगा, किरदारे उम्मे लैला का सदका अता फरमा देगा, किरदारे उम्मे रुबा का सदका अता फरमा देगा, किरदारे राबिया बसरिया का सदका अता फरमा देगा, किरदारे फातिमा बिन्ते उम्मुल खैर का। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें जन्नत की आई। शायर कहता है वो अरब की जमीन और अजम की जमीन, वो अरब की जमीन और अजम की जमीन, कोई आया नहीं फातिमा की तरह। कह रहे हैं अली जिंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फातिमा की। जान कुर्बान क्यों ना हो सरकार की अपनी प्यारी सी बेटी की मुस्कान पर। जान कुर्बान क्यों ना हो सरकार की अपनी प्यारी सी बेटी की मुस्कान पर। चेहरे मुस्तफा को कहीं कोई देखकर मुस्कुराया नहीं फातिमा की तरह। जोर से बोलो या फातिमा, या हसन, या हुसैन, या हुसैन। ये कर रहा था दोस्तों, आज अपने बच्चों को दीन सिखाओ। 8 साल का बच्चा हो जाए उसे काम पर, फर्नीचर के काम पर, अलमारी के काम पर, एसी के काम पर, फ्रिज के काम पर ना बैठा दो। बच्चा बड़ा हो जाए, बालिग हो जाए, उसे मदरसे में हाफिज साहब के सुपुर्द कर दो। मैं नहीं कहता हर बच्चे को आलिम बनाओ, हर बच्चे को हाफिज बनाओ। खुदा की कसम अपने बच्चों को इतनी तालीम तो जरूर दे दो कि बच्चा जब बड़ा हो जाए, तुम्हारे मरने का वक्त करीब आ जाए तो बच्चा कब्र के करीब जाकर बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ने के बजाय इधर उधर दरख्त के साए में अपनी जगह को तलाश करता नजर आए। बल्कि बच्चे को अगर तुमने दीन का इल्म दे दिया तो बच्चा तुम्हारी मौत के बाद कब्र से दूर भागता नहीं नजर आएगा, बल्कि जमाने को ये कहेगा हमारे बाप का जनाजा है, कब्र में भी हमें उतरना है, गुस्ल भी हमें देना है, इसकी मस्जिद पर फातिहा भी हमें। अपने बच्चों को इस लायक बनाकर जाओ, वरना मैंने बहुत सारों को देखा कि जवान बच्चे से पूछा जाए कुरान का इल्म है ना, हदीस का इल्म है, नमाज पढ़ना आता है नहीं, वजू करना आता है नहीं, तयम्मुम के मसाइल मालूम है नहीं, अकीदे का मसला मालूम है नहीं। पूछा क्यों भाई नहीं मालूम? क्या करे मौलाना साहब, अम्मा अब्बा ने पढ़ाया ही नहीं। अम्मा अब्बा ने बच्चे की खातिर जमीन जायदाद तो गिरवी पे रख दिया कि बच्चा पढ़ ले, और बच्चा यही इल्जाम आखिरी में लगा, क्या करा जाए मौलाना साहब, अम्मा अब्बा ने पढ़ाया ही नहीं। मेरे दोस्तों,
वक्त की जरूरत है अपने बच्चों को इल्म हासिल करना, वक्त की जरूरत है अपनी बच्चियों को इल्म हासिल करना, वक्त की जरूरत है किरदार अबू बकर सिद्दीक अपने बच्चों को जिंदगी में उतारने की कोशिश करो। निकाह ऐसा पाकीज़ा रिश्ता। बात मैंने कहां से शुरू किया था? दरूद शरीफ। आप तो भूल गए हो, आप तो सिर्फ जज्बात में देख रहे हो कि मौलाना साहब किस तरह चीख रहे हैं, किस तरह पुकार रहे हैं। एक जगह एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, बड़ी कौम की इस्लाह वाली बातें कर रहे थे, बड़ा चीखो पुकार कर रहे थे। देखा कि तमाम तर सामईन जा चुके हैं, एक शख्स किनारे खड़े रो रहा है। अब मौलाना साहब जो उसको देखते, उसके आंसू को देखते, अपनी रफ्तार को तेज बढ़ाते थे। मौलाना साहब ने कहा लग रहा है इसके ऊपर बात बड़ी असर कर रही है। फिर बाद में मौलाना साहब ने पूछा आपके ऊपर बात बड़ी असर कर रही है क्या भाई? तो कहने लगे नहीं मौलाना साहब, कल रात मैंने अपनी बकरी को भी इसी तरह चीखते पुकारते देखा था, सुबह देखा तो उसका इंतकाल हो चुका था। मुझे आपकी फिक्र सता रही है। ऐसा तो नहीं है ना? अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी उम्र खिजरी अता फरमाए, मुझे भी उम्र खिजरी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह ना कहिए, आपने बहुत आखिरी में बैठाला है। और यकीन जानिए कि इतने बड़े मजमे में एक ही दो लोग मिलेंगे शायद कह दें कि जल्दी खत्म कर। ये हकीकत है कि नहीं? जोर से बोलो यार। मैं पूरी रात नहीं सुनाने वाला, और ना मुझ जैसे खतीब को आप हमेशा पा जाओगे बड़ी आसानी से। याकूब भाई की मोहब्बत थी जो मैं आ गया। अब मेरा मिजाज बन गया। खुदा की कसम, मैं जब तक आराम कर रहा था, मैंने सही से खाना भी नहीं खाया था। याकूब भाई से कहा कि थोड़ा अभी खा ले रहा हूँ, थोड़ा बाद में खाऊंगा। मैं आराम कर रहा था तो यकीन जाने कि मेरा कोई मिजाज नहीं था। मैं सुन रहा था यार, इतने बड़ा इलाका नारा का, याकूब भाई ने इतनी मेहनत किया कि ये चक नारा है। अच्छा ये चक है, नारा के पूरे सुन्नी मुसलमानों को यहाँ बुला लिया, मगर मैं देख रहा हूँ कोई सदा नहीं आ रही, कोई आवाज नहीं आ रही है, लोगों में बेदारी नहीं है। तो मेरा मिजाज ये बना कि चलूंगा, खुतबा पढ़ूंगा, दरूद शरीफ की एक फजीलत बयान करके तकरीर खत्म कर दूंगा। मगर यहाँ आने के बाद, आपकी अच्छी समाअत देखने के बाद, मुझे यूं महसूस हो रहा है कि मैं कलकत्ता या इलाहाबाद की बड़ी कॉन्फ्रेंस में खिताब कर रहा हूँ। शायर कहता सारी दुनिया को नींद आ गई, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। बस 2-4 मिनट, बहुत ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट। अल्लाह के मुक़द्दस नबी ने फरमाया अबू बकर, रिश्ते के मामले में तुम दीन देखो, निकाह जैसा पाकीज़ा रिश्ता, इसको बर्बाद मत करो। कोशिश ये हो कि इस पाकीज़ा तकरीब को हम अल्लाह उसकी रज़ा जोई के मुताबिक गुजार लें। अल्लाह के मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि एक वक्त मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा कि लोग अपने हलाल की कमाई को हराम चीजों पर खर्च करेंगे। अब वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया है। मस्जिद में इमाम रखने को हमारी कौम के पास पैसे नहीं है। कहीं उनकी तनख्वाह रुक जा रही है, कहीं बिजनेस लॉस हो जा रहा है। इमाम साहब के लिए अगर चंदा किया जाए, मस्जिद में इमाम रखना, क्या किया जाए? मौलाना साहब आजकल बड़ी परेशानी चल रही है जनाबे वाला, परेशानी में 4 महीना गुजर जा रहा है, मस्जिद में इमाम नहीं है, मस्जिद की तामीर नहीं हो पा रही है, मगर डीजे के नाम पर 20,000 खर्च करने को तैयार है, ढोल ताशे के नाम पर हजारों खर्च करने के लिए तैयार है। अल्लाह के मुक़द्दस नबी ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा, और ये वक्त आ जाएगा, समझ लेना उम्मत परेशानी में मुब्तला होने वाली है। आका से पूछा गया, आका वो कौन सा वक्त होगा जो आपकी उम्मत पर आएगा तो आपकी उम्मत हलाकत और बर्बादी तबाही की तरफ जाती हुई नजर आएगी? तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि अपनी हलाल की कमाई को हराम में खर्च करेगी मेरी उम्मत।
मेरे दोस्तों, हलाल की कमाई के 1 रुपया तुम्हारा कितना कीमती का है। मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं, फुक़हा बयान फरमाते हैं, अगर कोई शख्स किसी मैयत को कब्र में उतार रहा हो, कब्र में उतारने के बाद मैयत पर पटरा डाल दिया गया हो, पटरा डालने के बाद कब्र को मिट्टी से पाट दिया गया हो, मिट्टी पाटने के बाद मैयत उतारने वाले के जेब से अगर 1 रुपया हलाल की कमाई का गिर जाए कब्र में, तो हुक्म ये है कि सारी मिट्टी को हटाया जाए, सारे पटरों को हटाया जाए, हलाल कमाई का 1 रुपया उस कब्र से निकाल लिया जाए। इतनी मेहनत का हुक्म है, मिट्टी हटाना। यहाँ तो मुसलमानों से 3 हाथ में मिट्टी लेकर के 3 बार में मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कहा नहीं जा सकता। पूरी कब्र की मिट्टी 1 रुपए के लिए क्यों उठाए? मगर हुक्म ये है शरीयत का, अगर आपके साथ ऐसा मसला पेश आ जाए, आप कब्र को पाटो, पटरे को हटाओ, 1 रुपया निकालो। हलाल की कमाई को मुसलमानों, अपने खून पसीने की कमाई को तुम कहीं डीजे में खर्च कर रहे हो, कहीं गुनाहों में खर्च कर रहे हो, कहीं क्लब के अड्डे पर खर्च कर रहे हो, कहीं बदकारी के अड्डे पर खर्च कर रहे हो, कहीं सिनेमा हॉल में खर्च कर रहे हो, कहीं हरामखोरी में खर्च कर रहे हो। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, मेरी उम्मत पर जिस वक्त ये परेशानी का वक्त आ जाए तो समझ लेना मेरी उम्मत परेशानियों में मुब्तला होने वाली है। आज हर घर का जायजा लो तो पता चलेगा, हमारी और आपकी बात नहीं, हमारे और आपके इलाके की बात नहीं, हमारे और आपकी बस्ती की बात नहीं, हर इलाका मुसलमानों का इन तमाम तर खुराफात में मुलव्विस होता नजर आ रहा है कि हलाल की कमाई को मुसलमान कहीं 20,000 के डीजे में खर्च कर रहा है, कहीं डांस में खर्च कर रहा है, कहीं डिस्को भांगड़े में खर्च करके अल्लाह की नाराजगी को मोल लेता नजर आ रहा है। फिर उसके बाद इस नाराजगी को मोल लेने के बाद देखने की ये कोशिश की जाती है कि वो शादी जिसमें इतना खर्च किया गया, वो शादी बजाय आबादी के बर्बादी क्यों बन गई? चंद ही महीनों में न जाने कैसी कैसी नौबत आ जाती है। अल्लाह ना करे कि हमारे घर में, आपके घर में ऐसी कोई नौबत आए। अल्लाह उसके रसूल को राजी करने की कोशिश करो। कोई भी गुनाह करने से पहले इस बात को ध्यान में रखा करो, एक दिन मर कर जाना, एक दिन मर कर जाना। इस्लाम के दूसरे खलीफा, कमांडर इन चीफ हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात की तारीकी में अपने बस्ती का जायजा लिया करते। कोई भूखा तो नहीं सो रहा, भूखे को खाना खिलाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं, गरीब बच्चियों की शादी में मदद करने को हमारे पास पैसा नहीं, गरीब बच्चों की तालीम पर पैसा खर्च करने के लिए हमारे पास नहीं। फारूक आजम की जिंदगी उठाकर पढ़ो, रात की तनाई में निकला करते थे। कौन गरीब मेरी बादशाह, मेरी सल्तनत में भूखा सो रहा है, अल्लाह की बारगाह में रोजाना दुआ करते थे, परवरदिगारे आलम मुझे ऐसी दौलत देना, ऐ अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत मत देना कि मेरी बादशाही में कोई भी गरीब भूखा सो सके। वही फारूक आजम एक दिन खिताब फरमा रहे लोग, एक शख्स आया, कहने लगा, फारूक आए उमर, तुम्हें भी एक दिन मर कर जाना। मौत का नाम सुना, तड़प गए। यही वाकया सुनने, फिर उसके बाद सलात व सलाम। मौत का नाम सुना, तड़प गए। कायदा जिसने मौत की याद दिलाई थी। हम तो कब्र में रोजाना उतार कर मुर्दे को चले आते हैं, फिर उसी वक्त तक हमें मौत की याद आती है। रात में कोई जनाजा अगर कब्रिस्तान पहुंचा रहे हैं तो खूब जिस्म टहरा सहमा रहेगा, फिर उसके बाद सुबह आए सब भूल गए, फिर गुनाह की तरफ लगे। फारूक आजम इधर आओ, आया वो शख्स, कहा तुमने क्या कहा? उमर एक दिन तुम्हें मरकर जाना, बस इतना कहा। एक दिन तुम्हें जबान हिला दो यार मेरे भाई, हम 1 घंटे से अपना दिल, जिगर, फेफड़ा, गुर्दा सब आपकी बारगाह में पेश कर रहे हैं, आप जबान हिलाने को तैयार नहीं। कहा एक दिन तुम्हें मरकर, एक दिन तुम्हें मरकर जाना। कहा तुम्हारी कल से ड्यूटी होगी। कहा उमर फारूक आजम मेरी कौन सी ड्यूटी होगी अमीरुल मोमिनीन? कहा यही जुमला तुम्हें मुझे रोजाना आकर दोहराना है।
कहा यही जुमला आकर तुम्हें रोजाना आकर दोहराना है। वो शख्स रोज आता, उमर एक दिन मर कर जाना, एक दिन मर कर जाना। इतना सुनते आंसू की वजह से दाढ़ी भीग जाती, कपड़े तर हो जाते। अल्लाह की बारगाह में एक दिन का उठा कर दुआ करते हैं, अल्लाह काश मैं ये दिन का होता तो कब्र में सवालो जवाब से बच जाता। काश मैं ये दिन का होता, काश मैं ये दिन का होता तो मुझसे कोई सवाल ना किया जाता। कौन कह रहा है? ये दौरे फारूक वो उमर कह रहे हैं जिन्हें मुस्तफा जाने रहमत ने दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी हो, जिन्हें मुस्तफा ने जन्नत की गारंटी दे दी हो, मगर अल्लाह का खौफ जब दिलों में आया करता था, तड़प जाया करते थे, बेचैन हो जाया करते थे, गम में आपकी आंखें आंसू बहाने लगती थी। वही उमर फारूक आज़म एक दिन कहने लगे कि कल से तुम नहीं आना। लोगों ने कहा हुजूर, वो शख्स कहने लगा हुजूर ये काम पे किसी और को लगा लिया, इस काम की नौकरी आपने किसी और को दे दिया। फारूक आजम फरमाते नहीं नहीं, किसी और को नहीं दिया, इस काम पर मैंने किसी और को नहीं लगाया। कहा हुजूर फिर क्या हटा दिया हमें? कहा मेरे दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, इसे देखता हूं तो मुझे मौत की याद ताजा हो जाया करती है। मेरे कदम कल तक लड़खड़ाया नहीं करते थे, अब मेरे कदम लड़खड़ाया करते हैं तो मेरी मौत की याद आ जाया करती है। अल्लाह अल्लाह, वो फारूक आज़म जिन्हें मुस्तफा जाने रहमत की दुआ पर ईमान जैसी अजीम दौलत मिली है, वो फारूक आज़म जिन्हें मुस्तफा ने जन्नत की बशारत दी है, वो फारूक आज़म जिनकी 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है, मगर अल्लाह का खौफ दिलों में किस तरह समाया हुआ है कि मौत की याद आ जा रही है तो जिस्म पर लर्ज़ा का तारी हो जा रहा है, मौत की याद आ जा रही है तो जिस्म पर कपकपी तारी हो जा रही है, मौत की याद आ जा रही है तो जिस्म पर सख्ता तारी हो जा रहा है। मगर हमारा और आपका हाल यह है कि हम सिर्फ कमाने में लगे हुए, हम सिर्फ खाने में लगे हुए, हम सिर्फ अपना मुस्तकबिल बनाने में लगे हुए। मुस्तकबिल बनाओ अच्छी बात है, बच्चों की अच्छी परवरिश करो अच्छी बात है, बच्चों को इल्म दीन हासिल करवाओ अच्छी बात है, मगर नमाजों की भी पाबंदी जरूरी है। नमाजों की पाबंदी, कुरान की तिलावत, झूठ से बचना, गीबत से बचना, फिल्में ड्रामों से बचना, गाने बाजों से बचना, डीजों से बचना, ढोल ताशों से बचना, बेहयाइयों से बचना। इन तमाम चीजों पर अमल जरूरी है कि नहीं? अब इस महफिल में जाते जाते मैं एक बात अर्ज करूंगा, मैं समझ रहा हूं इस बात को अच्छी तरह से कि मुझ जैसे नाकारों की बात कोई मानने को तैयार नहीं, मगर एक बात मैं पूरे मुल्क में कहते हुए थकता नहीं हूँ कि बात मैं करता हूँ तो अपने घर अपने खानदान की नहीं बल्कि रसूले कायनात की बात किया करता। इतनी बड़ी महफिल में चंद ऐसे शख्स हाथ उठाकर मुझसे वादा कर लें जो अब तक नमाजों के मामले में काहिली किया करते हैं, वो वादा कर ले अपने रब को हाजिर और नाजिर जानकर, इन तमाम उलमा को गवाह बनाकर ये वादा कर ले कि इंशाअल्लाह कल से हम नमाजों की पाबंदी करेंगे। करेंगे ना इंशाअल्लाह? यार हाथ उठा लो, मौत का कोई भरोसा नहीं है। आज वादा करके जाओ, फजर पढ़ना मिले ना मिले, मुझे मैं वादा करके जाऊं इलाहाबाद पहुंच पाऊं कि ना पहुंच पाऊं, इस बात की गारंटी नहीं है, आपकी गारंटी नहीं है। यहाँ से बैठे बैठे महफिल से घर तक जा पाओ, ये गारंटी नहीं है। दिल में इरादा पक्का करो, इंशाअल्लाह मंजिल आसान, कि इंशाअल्लाह हम सब नमाजों की पाबंदी अपने बच्चों अपने बच्चियों को इल्म दीन सीखने और सिखाने वाला शायर कहता है, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस पाकीज़ा तकरीब को
उस बच्ची के लिए जिसकी शादी कल होने वाली है, अल्लाह ताला उस बच्ची के घर वालों के उम्र में, इल्म में, इखलास में, घर में, शादी की तकरीब में बेपनाह खैर बरकत का नुज़ूल अता फरमाए। सबको ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज व मामून फरमाए। और इस महफिल पाक के सदक़े व तुफ़ैल इस बच्ची की शादी, जश्न शादी खाना आबादी को खूब खुशी के साथ तमाम तर रस्म की अदायगी बिला किसी रुकावट के तमाम तर रस्मों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।